सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं आने में, तो एक सब सुन पा रहे हैं क्या? ओके, एक मैसेज आया है कि आवाज़ आ रही है, तो नाउ आई एम स्टार्ट। ओके इज़ नॉट ओके। दोस्तों, जैसे आपको पता होगा, परसों जो लाइव हुआ था, 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक वो वीडियो मेरा देख लिया है। तो उसमें मैं पूरी की पूरी चीज़ें कुछ बता नहीं पाया था, समय का अभाव था मेरे पास में। और आज मैं जो लेके आया हूँ, शायद आपने वो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि क्या चल रहा है ओके में। कुछ भी ओके नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल था, उस दिन मैंने प्रोफाइल से बात स्टार्ट की थी कि प्रोफाइल के अंदर सारा का सारा गोलमाल चल रहा है। और अभी तक जो मैंने उस दिन सवाल पैदा किए थे कि प्रोफाइल के अंदर आपके सिनेमा हॉल की लिस्ट दीजिए, तो अभी तक किसी भी इंसान ने मेरे को कोई सिनेमा हॉल की लिस्ट नहीं भेजी है। तो मेरे को लगता है कि ये सारा का सारा मामला इनका गोलमाल चल रहा है। प्रोफाइल को लेकर लोगों के भी समय समय पर सवाल रहे हैं कि क्या प्रोफाइल के अंदर इनके सिनेमा हॉल हैं या नहीं है। आई डोंट नो, मुझे तो अभी तक कोई लिस्ट नहीं मिली है। और इनके हिसाब से इन्होंने बोला था कि हमारे 44 सिनेमा हॉल हैं, लेकिन अभी तक 44 सिनेमा हॉल नहीं मिले हैं कहीं भी। किसी ने कोई लिस्ट मुझे नहीं दी है। अगला जो मैं लेके आ रहा हूँ दोस्तों, आप देख के हैरान रह जाएंगे। अगर ओके से कोई लोग मेरे साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, तो मुझे बताएं कि कंपनी के एमडी का नाम क्या है। अगर ओके से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं कि एमडी का नाम क्या है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। राजेश राणा जी, आप कह रहे हैं सिनेमा हॉल नहीं है। मेरे पास में आपके अपलायंस के बड़े बड़े यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमारे पास में 44 सिनेमा हॉल है, दृष्टि होटल की चैन है, और एक हमारा जो है होटल्स का बिजनेस है, और हमारे मतलब बहुत बड़े होटल हैं, बड़े बड़े। तो मेरा सीधा एक क्वेश्चन था कि प्रोफाइल को लेके इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया। प्रोफाइल को लेकर के इतना बड़ा झूठ क्यों बोला गया। आपके ओके के बड़े बड़े लीडरों को ये जवाब देना होगा पब्लिक को कि आप लोगों ने इतना बड़ा झूठ किसके कहने पे बोला और क्यों बोला। जब से आप कह रहे हैं कि सिनेमा हॉल नहीं है, तो आपकी अपलाइन बोल रही है कि हमारे 44 सिनेमा हॉल है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोगों को वीडियो मिल जाएंगे कि हमारे 44 सिनेमा हॉल है, दृष्टि होटल्स की चैन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मेरा जो मोटिव था, ये जानना था कि वास्तव में जो प्रोफाइल दिखाई जा रही है क्या वो सही है। लेकिन कल तक जो अपडेट मुझे मिली है, ऐसा सुनने में आया कि पूरी की पूरी प्रोफाइल थी वो फेक बनाई हुई थी। और अगर आप लोग एथिक्स पे काम करते हैं तो फेक प्रोफाइल लोगों को दिखाने की क्या ज़रूरत थी। क्या भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाना आप लोगों का मकसद था? क्या ना समझ जो इंडस्ट्री में नए लोग आ रहे हैं उनको प्रोफाइल के नाम पे कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट कराना आप लोगों का मकसद था? तो क्यों नहीं आपका लीडर कोई आया लाइव, या किसी ने क्यों नहीं आंसर दिया कि प्रोफाइल को लेकर के झूठ क्यों बोला गया। दूसरा मेरा क्वेश्चन था प्रोफाइल के रिगार्डिंग, मेरा क्वेश्चन था कि जब आप लोग एथिक्स की बात करते हैं तो प्रोफाइल को झूठ बोल के आप लोगों ने क्यों दिखाया। उसके बाद में जब मैंने परसों वीडियो बनाया, आप लोगों का एक जूम का लिंक आता है जिसमें आपके अपलाइन ये बोलते हैं कि जी प्रोफाइल को कैसे बताना है, कैसे नहीं बताना है, प्रोफाइल में थोड़ा चेंजेस है। उसके बाद में नई आप लोगों की पीपीटी आती है, पीपीटी के अंदर सारी की सारी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? जो पीपीटी में आप अभी तक प्रोफाइल दिखा रहे थे लोगों को, उस पीपीटी को डिलीट करके बोला जाता है कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, लेकिन हमें क्या यूनिवर्सिटी में एडमिशन थोड़ी लेना है, हमें कोई कॉलेज में जाना थोड़ी है। तो ऐसा आप लोगों ने क्यों किया? मुझे आज तक इसका आंसर नहीं मिला है। अगर आप लोगों के पास आंसर है तो बताएं। पीपीटी में से अगर आपकी प्रोफाइल डिलीट करी जाती है तो उसका सीधा सीधा मकसद ये है कि आप लोगों ने लोगों को झूठ बोला।
और इतना बड़ा झूठ बोल के आप लोगों ने इंडस्ट्री के लोगों के साथ धोखा किया है, इसका जवाब आपके एमडी को देना पड़ेगा, आपके सीईओ को देना पड़ेगा कि आपने लोगों को मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने क्यों दिखाए। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग मुझे अदर कंपनीज के देख रहे हैं, आज लाइट थोड़ी पावर कम है तो एसी मेरा रूम का चल नहीं रहा है। तो दूसरी बात, इंडस्ट्री के जो लोग मुझे देख रहे हैं, 2 दिन से मैं कंटिन्यू रिसर्च कर रहा था, ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने इनकी पकड़ी है, डॉक्यूमेंट में लेके आया हूँ, बिना तैयारी के मैं कभी आता नहीं। उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से कंपनी के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, एमडी का नेम चेंज हो गया है, एमडी बदल दिया गया है, और अभी तक जो डाउनलाइन के लोग हैं ओके के, उन्हें ये पता नहीं है कि हमारा एमडी कौन है। मेरे पास में आज फ़ोन आता है 2-3 लोगों का, तो मैंने उनसे पूछा, ओके के ही लोग थे वो, मैंने पूछा कि आप अपने एमडी का नाम बताइए कि आपका एमडी कौन है। तो जी वो कहते हैं जी हमारा एमडी तो जी दलाल है, प्रदीप दलाल है। लेकिन एमडी चेंज हो चुका है। जो प्रदीप दलाल जी थे उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया है, उनका रिज़ाइन लेटर मेरे पास में है, मैं भी आपको दिखाने वाला हूं कि उन्होंने रिज़ाइन डाल दिया है। रिज़ाइन क्यों डाला, किस बात पे डाला, क्या कंपनी के अंदर अंतरकलह चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये लोग तो वही बता पाएंगे। लेकिन मेरे पास में जो इनका रिज़ाइन लेटर है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ कि इनके एमडी ने रिज़ाइन डाल दिया है मार्च 20 के अंदर, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। और अभी जो जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाने वाला हूँ मैं, आपको देख के आश्चर्य होगा कि क्या क्या इनके अंदर गोलमाल चल रहा है। ये दोस्तों वो पेपर है डायरेक्टर मीटिंग का, मैं आपको अभी कैमरा सीधा करके दिखाता हूँ कि इनके एमडी ने रिज़ाइन डाल दिया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स के अंदर ये एक ऑर्डर जो है मेरे हाथ लगा है, मैं अभी बैक कैमरा ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लोगों, ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, जोगिंदर सिंह हैविंग DIN नंबर इज नॉट ए पोजीशन टू कंटिन्यू एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये डायरेक्टर के साइन नीचे जोगिंदर सिंह लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 मार्च 2020 को रिजाइन डाल दिया गया है डायरेक्टर के द्वारा। उसके बाद में एक पेपर और है मेरे पास में, ये देखिए आप, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई थी इनकी, उसके अंदर क्या लिखा गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह। एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिजोल्यूशन पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर MS OK लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड ऑन 2 मई ऑफ मार्च 2020 एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी राम गोपाल कॉलोनी नियर सागर विला रोहतक। ये मीटिंग की गई थी 1 बजे इनके ऑफिस में, जहां पे उन्होंने रिजाइन डाल दिया है। अब मुद्दे की बात पे आता हूं मैं, क्या हम कंपनी के पार्टनर हैं, हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते क्या हमारा हक नहीं कि हमें बताया जाए कि कंपनी के अंदर क्या क्या एक्टिविटी हो रही है और कंपनी के अंदर किस तरह का माहौल चल रहा है। अगर डायरेक्टर रिजाइन देता है तो नॉर्मल सी बात है कि डायरेक्टर की जगह कोई तो आएगा पद संभालने के लिए। उसके अंदर भी मैं अभी आपको एक पेपर दिखाने वाला हूँ, हो सकता है आपको एक बड़ा शौक लगे। और अगर ओके के कोई लाइफ ओके के कुछ लोग मुझे देख रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, एक क्वेश्चन करने वाला हूँ मैं, उनका जवाब मुझे अगर कोई दे सके तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इस लाइव को लेकर के। ये दूसरा पेपर है दोस्तों, जिसके अंदर डायरेक्टर जो चेंज किए गए हैं उनके नाम है। ये भी मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाने वाला हूं अभी। ये देखिए दोस्तों, ये नए लोग जो हैं असाइन हुए हैं। सरिता कड़वासरा पहले से थे, कृष्णा देवी प्रोमिला एक नया नाम ऐड हुआ है इसके अंदर। और जो पहले जो थे वो ये थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये पहले थे।
ये पहले थे जोगिंदर सिंह और सरिता कड़वासरा। जोगिंदर सिंह ने अपना नाम यहाँ से निकाल लिया है और ये अभी डायरेक्टर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, सरिता कड़वासरा, कृष्णा देवी और प्रोमिला। अब मुझे ये बताएं कि एक कंपनी के एमडी की एज क्या हो सकती है। कोई कमेंट बॉक्स में लिख के बताए मुझे कि अगर कोई कंपनी के अंदर एमएलएम के अंदर अगर कोई एमडी आता है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए या हो सकती है। अगर ओके के लोग लिख दें तो बहुत ही अच्छा होगा कि एमडी एक कंपनी का आता है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। जगदीश जी, दुर्गा यादव जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं या कोई और मेरी बात सुन रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि एमडी की एज क्या होनी चाहिए। आप लोगों के कमेंट्स मुझे शायद कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आज। जी जी हाँ, मनीष जैन जी, मनीष जैन जी, आपके हिसाब से एमडी की क्या एज होनी चाहिए? 50। कुछ और लोग भी हैं तो वो भी बताएं कि वेस्टेज से लोग हैं, ओके लाइफ केयर से लोग हैं, अगर कोई भी कंपनी का लोग जितने भी नेटवर्क के इंडस्ट्री के लोग मेरे से जुड़े हुए हैं तो मुझे एक चीज़ का जवाब दें। अगर एमएलएम के अंदर एक एमडी आता है तो उसकी एज फैक्टर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, कि उसकी कितनी एज होनी चाहिए? इसके ऊपर एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है और आपको देख के आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आप मुझे बताइए, और भी लोगों के मैं कमेंट्स का वेट कर रहा हूँ, देखते हैं कौन बंदा है या कौन नेटवर्कर है जो परफेक्ट मुझे जवाब दे पाता है कि एमडी की एज क्या होनी चाहिए। पंकज कुमार जी, आप भी बता सकते हैं कि एक अगर एमडी कंपनी के अंदर ज्वाइन होता है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ, जितनी जल्दी कमेंट्स आ जाएंगे उतना जल्दी मैं आगे का स्टार्ट करूंगा। आज लोगों के कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं, पता नहीं, लोग लाइव तो काफ़ी देख रहे हैं। सुनील जी लिख रहे हैं सब की सब कंपनियां फर्जी होती हैं। सुनील जी, आप मुझे एक चीज़ बताएं कि एक अगर कंपनी का एमडी अगर ज्वाइन करता है तो उसकी एज क्या होनी चाहिए? और जो लोग नए जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्रोफाइल को बदल दिया गया है, नई पीपीटी आ चुकी है, उसमें जो प्रोफाइल ये लोग दिखाते थे वो प्रोफाइल अब नहीं है, उन्होंने उस प्रोफाइल को हटा दिया है। अगर अब हटाया तो क्यों हटाया, इस चीज़ का जवाब देना होगा इनको। अब दूसरा मुद्दे की बात पे आता हूं मैं। एक कंपनी का कोई एमडी है, एक कंपनी का एमडी है, वो लास्ट 1-1.5 साल से एक भी इवेंट अटेंड नहीं करता है, ऐसा क्यों? रिलायंस जियो लॉन्च होती है, मुकेश अंबानी कंपनी के एमडी है, और कितने ही सीईओ होते हैं जो उसके कंट्रोल में होते हैं, वो सारे के सारे उस मीटिंग में आते हैं और उससे जो लॉन्चिंग का टाइम होता है वहाँ पे भी आते हैं। तो ऐसा क्यों कि 1-1.5 साल से इस कंपनी का एमडी किसी भी सेमिनार में नहीं दिखाई दिया? ये भी एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है लोगों के द्वारा कि कंपनी का एमडी कौन है। अगर एमडी, क्योंकि एमडी के अंदर जो अंतर्क्रिया चल रही है इनकी, वो अभी क्लियर किसी ने नहीं किया है। इन लोगों ने चल के भी ये नहीं बताया लोगों को कि हमारा एमडी चेंज हो गया है, क्योंकि एमडी के अंदर झोलमाल है। 3 लोगों को अभी एमडी दिखाया जा रहा है, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर दिखाया जा रहा है। सरिता कड़वासरा, कृष्णा देवी, प्रोमिला। प्रोमिला इसके अंदर एक नया नाम है, सरिता कड़वासरा पहले से जो नाम था वो ऐड था। कृष्णा देवी की उम्र मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको सुन के हंसी आएगी कि इतनी एज्ड लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इनकी उम्र मेरी माताजी के बराबर है। इनकी एज है इनकी एज मेरे पास थी 1947 की डेट ऑफ बर्थ है इनकी। मैं भी आपको डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ। 1947 की डेट ऑफ बर्थ का इंसान इस इंडस्ट्री में क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। अगर किसी के पास इसका आंसर हो तो मुझे जरूर बताइएगा। उसका डॉक्यूमेंट भी मेरे पास में, आपको दिखाता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपको देख के हंसी आएगी कि उनकी 1947 का बर्थ है और यहाँ इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये वो पेपर है कृष्णा देवी, इसमें उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1947 है। मैं आपको भी बैक कैमरा ऑन करके दिखाने जा रहा हूँ इनकी उम्र।
ये देखिए दोस्तों, ऑक्यूपेशन में लिखा है हाउसवाइफ, डेट ऑफ बर्थ 31/5/1947, जो ओके लाइफ के अंदर न्यू डायरेक्टर या न्यू एमडी असाइन किए गए हैं। अब इसके अंदर सोचने वाली ये बात है कि 1947 जिसकी एज हो वो एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर कैसे काम कर पाएगा। अगर किसी के पास इसका आंसर हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा मामला यहाँ पे उल्टा चल रहा है। कंपनी के भीतर में क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है, और कोई भी ये बात बताने को तैयार नहीं है। इतने लोगों से मैंने बात की सुबह से लेकर शाम तक, लोगों को ये नहीं पता कि उनका एमडी कौन है। प्लान तो कहाँ से पता होगा। अगले मुद्दे पे आता हूँ मैं। एक कंपनी बनाई गई है नई, इसका नाम अभी मैं आपको देता हूँ क्या है। इस कंपनी के अंदर शायद ओके बीट के नाम से हो सकता है। इस कंपनी को बोला जा रहा है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो इस कंपनी पे काम करेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इस कंपनी पे काम करेगा, लेकिन उसको जो है अपन देखते हैं कि उसका जो नेचर है एमसीए की वेबसाइट पे, जो उनका नेचर दिखाया गया है एमसीए की वेबसाइट के ऊपर, वो है ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप बोल रहे हैं कि हमारी ये कंपनी हमने रजिस्टर्ड कराई है, जो हमारा जिसके ऊपर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। एजुकेशन सिस्टम दोबारा से बोल रहा हूँ मैं। तो एजुकेशन सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग आई डोंट नो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आई डोंट नो, कि उसकी जो नेचर ऑफ वर्क है वो एमसीए की वेबसाइट के ऊपर दिखाया गया है। प्रोफाइल को उन्होंने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है। और अभी मेरे पास में कमेंट्स आ गए हैं, रोहन शर्मा जी, अडानी अंबानी की एज क्या है? सर जी, अंबानी, मुकेश अंबानी की एज मैं मानता हूँ 50-55 के आसपास होगी या 60 होगी। 75 से 80 साल उनकी एज नहीं है। 75 साल तो अमिताभ बच्चन की एज है। और 75 साल की हाउसवाइफ एमडी, मुझे तो समझ में नहीं आता ये मैटर। आपको समझ में आता है तो आप समझिए, क्योंकि आप लोगों के कान बंद है, आप लोगों के कान खुलने वाले नहीं है। आप लोगों ने अपने दिमाग पे ताला लगा रखा है, वो ताला लगा के रखिए और उस ताले को तब तक मत खोलिएगा जब तक पटाखा ना भूल जाए। अब बात करता हूं मैं। ये प्रोफाइल में बोलते हैं जी हमारे सीईओ साहब के पास में 20 साल का नेटवर्किंग एक्सपीरियंस है। जहां तक मेरी रिसर्च बोलती है 20 साल का नेटवर्किंग एक्सपीरियंस। एथिकल कंपनी कौन सी थी जो उन्होंने 20 साल में की? डेकन की, आरएमसीएल की, दो तो मुझे पता है। तो प्लीज़ अगर आपके कोई अपलाइन मुझे सुन रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि एथिकल और अनएथिकल कंपनी में क्या डिफरेंस होता है। इन्होंने कौन सी एथिकल कंपनी का 20 साल का एक्सपीरियंस इनके पास में था, जो आप बार बार लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं कि जी इनके पास में 20 साल का एथिकल कंपनी का एक्सपीरियंस है। एथिकल कंपनी का एक्सपीरियंस है तो मुझे एक बात बताएं, आपकी कंपनी का जो टॉप अचीवर है वो रोहतक से क्यों नहीं है? हरियाणा से क्यों नहीं है? पंजाब से क्यों नहीं है? हरियाणा पंजाब में सेमिनार क्यों नहीं किए गए? क्योंकि वहाँ के लोगों को इनकी सच्चाई पता है। ये मेन कारण था जो इन लोगों ने वहाँ पे सेमिनार नहीं किए। अभी बहुत सारा मैं लेके आया हूँ, आज मसाला इतना लेके आया हूँ कि आप लोग जवाब नहीं दे पाएंगे मेरी बातों का, और हो सकता है आप रात को ही कंपनी से रिजाइन भी डाल देंगे। बीस साल का एक्सपीरियंस बताएं कौन कौन सी कंपनी का है। और जो लोग काम कर रहे हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इनके एक्सपीरियंस की और इनके बैकग्राउंड की आपको जानकारी चाहिए तो आप दमन में राधा माधव इंडस्ट्री के मालिक मिस्टर मितेश अग्रवाल के पास जा सकते हैं। दूसरा, डेकन हेल्थ केयर के ओनर के पास भी आप जा सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने वहाँ पे क्या गुल खिलाए। उसके बाद में बात करते हैं प्रोफाइल पेज में जो मैनेजमेंट वाला पेज गायब कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप लोग वेबसाइट खोलेंगे तो उस वेबसाइट के ऊपर पहले जो प्रोफाइल का पेज था उसको हटा दिया गया है, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर्स का पेज था जिसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर्स की लिस्ट थी वो भी वहां से गायब कर दी गई है।
अब ये क्यों की गई है, ये अपने सीईओ से पूछें कि सर वेबसाइट के ऊपर जो कंपनी के प्रोफाइल को लेकर डॉक्यूमेंट थे वो आप लोगों ने क्यों रिमूव किए। तो मतलब कहीं ना कहीं दाल काली है या पूरा का पूरा दाल में काला है, मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना समझ में आता है कि अगर प्रोफाइल उसको वहाँ से हटाया गया है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वहाँ पे पूरे एमडी की लिस्ट आ रही थी पहले कि हमारी कंपनी की ये डायरेक्टर ये एमडी है, वो वहाँ पे नहीं है। प्रोफाइल ब्रोशर था एक, ये ब्रोशर कहाँ पे था मैं आपको बताता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास में प्रोफाइल ब्रोशर का। वो प्रोफाइल ब्रोशर ओके की जो वेबसाइट है जहाँ पे आईडी आप लोग लगाते हैं वहाँ पे देखिएगा, बिजनेस टूल के अंदर प्रोफाइल ब्रोशर को इन्होंने रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि जब पहले ये था वहाँ पे पहले प्रोफाइल ब्रोशर था, लेकिन अब वो उस टूल के अंदर प्रोफाइल ब्रोशर नहीं है। तो इससे क्या मतलब समझे हम, मुझे तो पता नहीं, अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रोफाइल ब्रोशर को कंपनी की साइट से हटा दिया गया है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हैं, मैंने आज चेक किया, आप लोग भी चेक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। जो चेक दिखाए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर्स के चेक दिखाए जा रहे हैं कि हमारा 16 लाख है, हमारा 15 लाख है, तो मैं लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, आप किसी भी एमएलएम से हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, पिछली जो मेरी कंपनी थी आरएमसीएल, उसके अंदर स्टेज के ऊपर बड़े बड़े इतने बड़े बड़े लोग चेक लेके खड़े होते थे, 28 लाख, 30 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़। एक्चुअल में वो चेक फर्जी होते थे। अगर इनके लीडर्स के वो चेक सही हैं तो ये चेक का जो मैसेज आता है ना, मैसेज ना दें लोगों को। मैसेज से बढ़िया आपकी 6 महीने की अकाउंट स्टेटमेंट लोगों को शेयर करें। आपने अगर कंपनी में अच्छा काम किया, आपका अच्छा लेवल है, तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 लाख रुपए तो एक साल में आपने कमाया होगा। अगर आप बोलते हो कि 16 लाख का हमारा चेक बन रहा है कंपनी के अंदर, तो इतना तो बनाया होगा। 6 महीने की स्टेटमेंट, कितना पैसा आया, कितना कहाँ आपने लगाया या कहाँ गया, वो लोगों को बताएं, ताकि लोगों को ये ट्रस्ट हो कि वास्तव में आप जो बोल रहे हैं वो सही है। उसके बाद बात करते हैं सेटिंग। ये बोलते हैं कि जी हमारी कंपनी एथिक्स पे काम करती है। दोस्तों, इनका स्टिंग कर लिया गया है, और ऐसा स्टिंग किया गया है कि अब ये ज़िंदगी भर याद रखेंगे। दोस्तों, मेरे पास में ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग है, एक आरसीएम का लीडर आता है इनकी कंपनी में, स्विच करता है, काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा उनका, समय आने पर मैं उनका नाम भी बताऊंगा। मेरी जब आईडी लगी तो मैंने बोला कि सर, मैं 200-300 रुपये के लिए काम करने नहीं आया हूँ यहाँ पे, मेरे को चाहिए कम से कम 3 से 4 लाख रुपया पहले महीने। तो आप बताएं इसमें क्या सपोर्ट करवाएंगे कंपनी का। उन्होंने बोला कि सर, जितना आपका पे आउट होगा, मान लो आप पहले महीने आपका पे आउट 2 लाख रुपए है, तो मैं आपको 2 लाख रुपए और दूंगा। अब कहाँ से लाके देंगे मुझे पता नहीं है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, इस बात की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में मौजूद है। समय आने पर जब मुझे लगा कि मुझे वो ऑडियो वायरल करना चाहिए तो मैं करूँगा। तो एथिक्स कहाँ गए इनके कि जी सीधा ऑफर कर रहे हैं इन बड़े लीडर को कि जी आप 2 लाख रुपया आपका पे आउट बनाइए, 2 लाख रुपया हम आपको देंगे। अब वो 2 लाख कहाँ से आएगा ये मुझे पता नहीं है। कंपनी से बात करने के लिए मुझे बोला तो आपको सीधा सीईओ से मिला देते हैं हम लोग। फ़ोन पे सेटिंग की बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फ़ोन पे सेटिंग की बात नहीं करते हैं। इस बात की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। उन्होंने ये बोला कि फ़ोन पे हमारे सीईओ साहब सेटिंग की बात नहीं करेंगे, आपको सीधा फेस टू फेस रोहतक चलना होगा, हम वहाँ पे आपको उनसे मिलवा देंगे, उसके बाद में आप सारी बातें उनसे क्लियर कर लीजिएगा। और बाकी जो ऑफ़र है हमने आपको दे दिया है, 2 लाख का आपका पे आउट बनाइए, 2 लाख हमसे लीजिए। तो ये हुई एथिक्स कंपनी की बात। ये कहते हैं कि जी हम एथिक्स को फॉलो करते हैं और हम एक एथिकल कंपनी है। तो क्या एथिकल कंपनी में ऐसा होता है क्या दोस्तों? थोड़ा गौर कीजिएगा। अब आते हैं प्लान के ऊपर कि प्लान में इनका क्या झोलमाल है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी ये सारी चीज़ें मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अगर किसी को चाहिए हो, ओके के इंसान को चाहिए हो, तो मिल जाएगा सारा का सारा डेटा। अब बात करते हैं प्लान की। प्लान की बात करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या इनके प्लान में झोल माल चल रहा है। मेरे पास में इनकी पीपीटी जो है हाथ आ गई है,
और उस पीपीटी के हिसाब से ही मैं आपको प्लान बताऊंगा। 3 पीपीटी मेरे पास में है इनकी, मैं आपको 1 to 1 सारी पीपीटी दिखाऊंगा दोस्तों। ये पहली पीपीटी है जो आज से 1-1.5 साल पहले मार्केट में आ रही थी। मैं भी बैक कैमरा ऑन करके आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि इस पीपीटी में क्या है। ये देखो दोस्तों, ये पीपीटी है, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्टिव बोनस। एक्टिव बोनस इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें इन्होंने एक्टिव बोनस जो दिखाया है वो दिखाया है अप्रोक्स 300 रुपये। उसके बाद अगला पेज मैं खोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी। बीच में फ़ोन आ गया था, बीच में किसी का फ़ोन आ गया था तो लाइव रुक गया था। दूसरा इसमें है कंसिस्टेंसी बोनस। ये देखिए दोस्तों, कंसिस्टेंसी बोनस जो है इसमें 200 रुपये अप्रोक्स दिखाया गया है। ये रिटेल प्रॉफिट है इनका। उसके बाद में आते हैं लीडर, ये इनका कार फंड जो अप्रोक्सीमेट दिखाया गया है 5,000 रुपये। उसके बाद में ये इनका हाउस फंड ये दिखाया गया 5,000 रुपये। ये फर्स्ट पीपीटी है दोस्तों, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब आता हूँ मैं अगली पीपीटी के ऊपर। नेक्स्ट पीपीटी, एक्टिव बोनस यहाँ पे भी 300 रुपये है। उसके बाद में कंसिस्टेंसी बोनस यहाँ आप देख पा रहे हैं 140 रुपये है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कंसिस्टेंसी बोनस का। उसके बाद में सुपर एक्टिव बोनस आप देख पा रहे हैं। सुपर एक्टिव बोनस जो इनका दिखाई दे रहा है यहाँ पे 5,000 अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए। उसके बाद में कार फंड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 3,500 रुपये अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद में आते हैं हाउस फंड 3,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। और उसके बाद में फ्लैगशिप बोनस 10%। ठीक है, अब दिखाता हूँ आपको मैं तीसरी पीपीटी जो इन्होंने परसों लॉन्च की है मेरे वीडियो बनाने के बाद में। दोस्तों इस पीपीटी में एक नई चीज़ तो थी कि प्रोफाइल को लेकर जो लोग क्वेश्चन करते थे वो क्वेश्चन दोबारा ना आए। उस प्रोफाइल को तो इन्होंने उड़ा दिया है। उसका वीडियो भी मैंने डाला था सिस्टम पे कि उसमें बोला जा रहा है कि प्रोफाइल से हमको क्या लेना है, हमें कौन सी इनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। ये देखिए सर, एक्टिव बोनस यहाँ पे इनका एक्टिव बोनस देख लीजिए सर, 200 रुपये अप्रोक्सीमेट कर दिया है इन्होंने, जो कि पहले 300 था। कंसिस्टेंसी बोनस देख पा रहे हैं आप, 100 रुपये कर दिया गया है कंसिस्टेंसी बोनस। पहले 200 था, फिर 140 आया, अब 100 रुपीज़ आ गया है। सुपर एक्टिव बोनस देख पा रहे हैं सर, 3,000 रुपये दिखाई दे रहा है। ये भी शायद इनका पहले सुपर एक्टिव बोनस जो था वो 5,000 रुपये था, ये 3,000 रुपये। उसके बाद में कार फंड 2,000 रुपये। पहले कार फंड जो इनका था वो था 3,500 रुपये कार फंड। अभी बोलते हैं ग्रोथ हो रही, हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही है, हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जा रही है। हाउस फंड देख पा रहे हैं दोस्तों 1,500 प्लस। ये नई पीपीटी है जो परसों से इन्होंने प्लान दिखाना शुरू किया है, क्योंकि परसों इनको पता लग गया कि पब्लिक समझ गई है। अब अगर पब्लिक के सामने सच नहीं आया तो पब्लिक कुछ भी कर सकती है। हाउस फंड पहले इनका 3,000 रुपये था, अभी हाउस फंड आधा हो गया है 1,500 रुपये। कह रहे हैं हमारी ग्रोथ हो रही है। ये मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। अगर किसी के पास इसका जवाब है, ओके वाला बंदा अगर कोई देख रहा है तो मैं वेलकम करता हूँ इस बात का जवाब दे कि इस बात की क्या गारंटी है कि आपका जो पॉइंट वैल्यू है जो फ्यूचर के अंदर गिरेगा नहीं। 300 रुपये वाला 200 रुपये आ चुका है, 200 रुपये वाला 100 रुपये आ चुका है आपका पॉइंट वैल्यू, और 3,000 वाला जो पॉइंट वैल्यू है जो 5,000 का था वो 3,000 रुपये आ चुका है। दोस्तों इनका पे आउट गिरता जा रहा है और यहाँ पे सोशल मीडिया पे चेक दिखा के बोला जा रहा है कि हमारा पे आउट बढ़ता जा रहा है। तो मैंने आपको सॉरी बीच में फ़ोन आ गया था, डिस्टर्बेंस आ गया था। अब सचिन जी बोलेंगे फिर ये महीने में 300 की जगह 230 कैसे आया। ये पिछले महीने की बात कर रहा हूँ, अभी अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं। पहले 300 था, 300 से 200, 280, 300 से 280, 280 से 230, और कल को ये 100 रुपये हो जाएगा, कल को फिर 50 रुपये हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे संतोष जी? मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा आप सोच के। अगर आप
कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, हमें नॉलेज है, तो मुझे बताइएगा इस बात की क्या गारंटी है। दूसरा, ये लोग बोलते हैं जी हमने जो बांटना होता है वो 77% बांटना होता है। अब मैं आपको बांटा इन्होंने 15%, 40 और 15 55%। उस कार फंड में 7.5%, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ कंपनी, तो ये हो गया 62.50। हाउस फंड 5%, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कंपनी, तो ये होगा 67 के आसपास। अब जो फ्लैगशिप बोनस इनका बंटना है वो तो आपकी इनकम का 10% बंटना है, तो कंपनी के टर्नओवर का 10% कैसे बंटेगा, थोड़ा ये भी लोगों को बताइएगा। और प्रोफाइल क्यों डिलीट करी है ये तो जरूर बताइएगा लोगों को, तो ताकि आपकी सच्चाई पता लगे। कमल कपूर जी आप लाइव है तो आप मुझे बताएं कि 75, अगर आप ओके कर रहे हैं तो 75 साल का एमडी बताएं, वो भी लेडीज। मेरी माता जी की उम्र की हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कंपनी के अंदर अगर अंदर के लेवल पे कुछ चल रहा है तो लोगों को बताना चाहिए, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो खासकर पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी के एमडी चेंज हो गए हैं, हम प्रमोशन जो भी है उन्होंने और बिजनेस संभाल लिया, और उसका रीज़न क्या था कि उन्होंने रिजाइन क्यों दिया। और ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका एमडी 1-1.5 साल तक आपके सेमिनार होते हैं, आपकी मीटिंग्स होती है, कभी आता ही नहीं है। पहली ऐसी कंपनी होगी आई थिंक पूरे इंडिया के अंदर, बाकी तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं। ये हुआ पॉइंट वैल्यू की बात कि पॉइंट वैल्यू इनकी दिनों दिन गिरती जा रही है। ये प्लान बेसिकली जो प्लान था ये 4 लाख का प्लान था। मैं आपको बताना चाहूँगा इस RMCL के अंदर ये 4 लाख का प्लान था, उस प्लान को कॉपी करके ये प्लान लाया गया था यहाँ पे दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, टर्नओवर की बात करते हैं कि हमारा प्लान जो है टर्नओवर के ऊपर डिपेंड है। ये कौन से लोग हैं जिनको फ्यूचर की प्लानिंग पता है, जो आपको बता रहे हैं कि हमारी 200 रुपये रहने वाली है, हमारी 100 रुपये रहने वाली है। मतलब फिगर देखो इनका, 280 बताया तो 280 रहा, 300 बता करके उन्होंने बोला कि 280 तक जाएगा, तो वो 276 नहीं गया, 272 नहीं गया, 265 नहीं गया, वो 280 के आसपास ही रहा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जितनी भी अदर MLM कंपनियां हैं, चाहे वेस्टीज है, चाहे मोदी केयर है, चाहे कोई भी कंपनी है, उनके अंदर जो पॉइंट वैल्यू है वो कभी आज तक कंपनी ने ऑफिशियल PPT के अंदर कभी नहीं बताया है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना जाएगा या हमारी पॉइंट वैल्यू कितनी रहेगी। ये तो भविष्य दिखा रहे हैं लोगों को, भविष्य में ये बता रहे हैं कि जी हम तो ज्ञानी हैं। तो आप दूसरी कंपनियों के लोगों को भी बता दीजिए कि आपका इतना टर्नओवर जाएगा, आपकी पॉइंट वैल्यू इतनी आएगी। उनका तो जब बिजनेस होता है उसके बाद पता लगता है कि इतना बिजनेस हुआ, ये उनकी पॉइंट वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है। तो ये मतलब गजब। उसके बाद में आप लोग टर्नओवर क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर आप बोल रहे हैं कि हम ग्रोथ कर रहे हैं, कितना टर्नओवर आपका हो रहा है कंपनी का, आपने आज तक नहीं बताया कि क्या टर्नओवर किया। 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, कुछ तो फिगर होगा। क्यों आप घबरा रहे हैं टर्नओवर बताने में? उसका कारण है कि लोग इंटेलिजेंट है, लोग रिसर्च करेंगे कि कितने लोगों का किसने क्या, कितना पे आउट बना, क्या हुआ कंपनी के अंदर, कितना पे आउट बनाया कंपनी ने, टर्नओवर इतना गया। टर्नओवर से लोगों को पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन क्या है। ऐसी कहानी RMCL में हुई थी, जब कंपनी का बिजनेस आना बंद हो गया था तो इन्होंने उस जो पॉइंट वैल्यू है उसको अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर से चलाया मैन्युअली 15 से 20 दिन तक, क्योंकि बिजनेस तो आ नहीं रहा था। जब बिजनेस आपका जीरो होगा या बिजनेस आपका जिस दिन आएगा नहीं है, जिस महीने आपका बिजनेस बहुत कम हो जाएगा, तो आपकी पॉइंट वैल्यू गिर जाएगी। अगर आप एकदम से पॉइंट वैल्यू गिरा देंगे तो आपकी टीमें भाग जाएंगी कि जी यहाँ पॉइंट वैल्यू गिर गई। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकता है, मुझे शक है, पूरा 100% हो सकता है। ये भी एक रिसर्च का विषय है कि पॉइंट आपके गिरते जा रहे हैं, आने वाले टाइम में 50 रुपये हो जाएगा, तो क्या करेंगे लोग, मुझे समझ में नहीं आता है। ऑफिशियल PPT इन्होंने हटा दी है अपने वहाँ से। अब बात करते हैं, इन्होंने बोला था, इनके CEO ने बोला था कि मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं 5 साल तक नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम करूँगा, मैं जितना कमाऊँगा उतना मैं लगा दूँगा। तो ये कमा तो रहे नहीं, ये तो लगा ही रहे हैं। कोरोना फंड जो आया, कोरोना फंड जो 10% आया, वो कहाँ से आया? जब ये कमाई नहीं कर रहे हैं, जो लगा रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो लगा रहे हैं, ये इनकी खुद की वैल्यू है। तो कथनी और करनी में कहाँ फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क। इन्होंने बोला था कि जितना आएगा हम लगा देंगे, वो तो आप पहले से लगा ही रहे थे। तो ये 10% पैसा कहाँ से आ गया आपके पास कोरोना फंड का लोगों को देने के लिए? और मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। इसका जो कैलकुलेशन है आप देखिएगा, कोरोना फंड से पहले जो इनकी कैलकुलेशन थी, कोरोना फंड जब से इन्होंने सेट किया था उससे पहले इनकी जो
अदर्स फंड थे, हाउस फंड, कार फंड, एक्टिव बोनस, जो भी फंड जितने भी थे, उनकी जो वॉल्यूम था वो 500 रुपये, 400 रुपये गिरा दिया गया पॉइंट वैल्यू। तो मुझे लगता है कि कोरोना के चक्कर में, लोगों को मूर्ख बनाने के चक्कर में, ये लोगों का एक वो विश्वास हासिल करने के लिए उन्हें क्या बनाया गया, ये आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। उसके बाद में जो है, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, एक कंपनी है RCM भीलवाड़ा की, भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। वहाँ पे बड़ी बड़े गाड़ियों के अचीवर्स हैं, बड़ा बड़ा पे आउट बना है लोकल बंदों का, क्योंकि कंपनी जिस शहर से स्टार्ट होती है वहाँ पे लोगों को पता लगता है कि हमारे शहर की कंपनी है, बढ़ने वाली है, तो लोग अच्छा काम करते हैं, उनको वहाँ पे ट्रस्ट होता है। ऐसा क्या हुआ कि आपके लोकल शहर में जहाँ से आप कंपनी चला रहे हैं वहाँ पे आप इसका प्रमोशन ना के बराबर कर रहे हैं, अपनी स्टेट में ना के बराबर कर रहे हैं, पंजाब में ना के बराबर कर रहे हैं, हरियाणा में कोई बड़ा सेमिनार अभी तक कर नहीं पाए हैं। आपका जो टॉप अचीवर है वो यूपी गाजियाबाद से आता है, आप हरियाणा के अपने स्टेट के अंदर आपका एक भी कोई बड़ा अचीवर नहीं है, क्योंकि लोग वहाँ इनकी सच्चाई जानते हैं। तो नेचुरल सी बात है, कोई दूसरे शहर में जाके काम करना होगा ना यार। उसके बाद में बात करते हैं, लोग छोड़ रहे हैं, राजस्थान के लोगों ने तो जल्दी छोड़ा इनको। कल मेरे पास फ़ोन आता है, एक सुदेश मैडम है कोई सीकर से, उन्होंने बताया कि किस तरह इनका 4-4.5 लाख रुपया इनसे लिया गया और इनको प्रोडक्ट नहीं दिया गया। प्रोडक्ट के नाम पे इनके लीडरों ने उनके फ़ोन उठाने बंद कर दिए। 3-4 महीने तक वो परेशान रही। उसने 2 लाख रुपया किसी से ब्याज पे उठा के इनके कहने पे दे दिया। अब उस पैसे का इन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उन्होंने कल मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा 2 लाख रुपया अभी भी बाकी है। तो इस बात को इन्होंने छुपाया। क्यों छुपाया? पब्लिक को, जब पब्लिक डोमेन में ये बात आई तो ये भागते हुए वहाँ से आए सीकर कि यार इसका जो है निपटारा कराओ, नहीं तो ये हमें परेशान करेगी। तो वो 4.5 लाख रुपया उनका लगाया गया। अब वो कहाँ पे गया, कैसे किया, क्या किया, क्योंकि उनका कहना है कि मैंने सितंबर में लगाया था और मुझे मार्च तक मेरे प्रोडक्ट नहीं मिले थे। अब प्रोडक्ट जो मुझे दिए गए हैं, जो प्रोडक्ट मेरे काम के नहीं है, मुझे सप्लीमेंट दे दिया गया है, मुझे तुलसी दे दी गई है, जबकि मुझे बोला गया था कि 4.5 लाख का आपको सैनिटरी पैड दिया जाएगा। क्योंकि वूमन है वो बेचारी, मतलब काम करती है, मेहनत करती हैं, तो उसने सोचा कि चलो मेरा काम है, मुझे 2 रुपये का फ़ायदा होगा। तो उन्होंने इनके लीडरों के चक्कर में आके 4.5 लाख रुपये इनको दे दिया। और देने के बाद में लीडरों ने उनकी सुनवाई करनी बंद कर दी, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि मुझे सैनिटरी पैड की जगह पे जो दिया गया है वो कुछ सप्लीमेंट दे दिया गया है, लेकिन अभी भी मेरा 2 लाख रुपया पेंडिंग है। तो ये भी एक सोचने का विषय है कि अगर लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, हाउस फंड अचीवर, कार फंड अचीवर कंपनियां छोड़ रहे हैं। एक मेरी बात हुई, VS राठौड़ जी हैं उदयपुर से, VS राठौड़ जी कार फंड अचीवर रहे हैं ये। उमेद चारण जी हैं राजस्थान से, ये हैं भी अपने हाउस फंड अचीवर रहे हैं। इनका पे आउट था 74,000 रुपीज़। इनसे मैंने पूछा कि आपने क्यों छोड़ा, तो उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चन आपने किए प्रोफाइल को लेकर के, हमने भी वो क्वेश्चन किए कि हमें वेरीफाई करना है, हमें फिजिकली देखना है कि आपकी प्रोफाइल सॉलिड है तो कैसे है। तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ उठाई तो इनको वहाँ से गोलियाँ मिलनी शुरू हो गई, मीठे वाली गोलियाँ, कि हाँ ये है वो है। देते 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 इनको गोलियाँ ही देते रहे वो, लेकिन आज तक इन्हें सिनेमा हॉल की लिस्ट नहीं मिली। इन्होंने भी ये बोला कि प्रोफाइल को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, कंपनी की जो प्रोफाइल थी एक्चुअल में नहीं थी। इनके टॉप लीडर जो 2 हैं जो कह रहे हैं कि हमारा पे आउट है, जो लेडीज़ है, जो मैडम है, जो बोलती हैं कि मेरा MA के अंदर मैंने काम किया है। 2 वीडियो है मेरे उनके पास में। एक वीडियो में तो प्रोफाइल को लेकर के ये हमारा प्रोफाइल, हमारे चैन है, हमारा ये है, हमारा न्यू चैनल है। लेकिन कल का उनका एक वीडियो मेरे पास में आया है, बोलती है हमें प्रोफाइल का क्या करना है, हमें कौन सा उनकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, हमें कौन सा कॉलेज जाना है, हमें कौन सा सिनेमा हॉल देखने जाना है। तो उस टाइम तो आप बोले थे कि हमारे थिएटर्स हैं, आप फिल्म देखने जाइए, वहाँ से टिकट है, तो टिकट ला के आप बिजनेस वॉल्यूम लीजिए। तो अगर ऐसा था तो आप ID नंबर से सिस्टम कर देते कि ID नंबर बताइए, आपका पैसा लगेगा ही नहीं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं अगर ये प्रोफाइल को लेकर के इन्होंने कुछ PPT में से डिलीट किया है, वेबसाइट पे जो प्रोफाइल को लेकर के डेटा था वो हटाया है, तो कहीं ना कहीं इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। इतना बड़ा झूठ अगर प्रोफाइल को लेकर के इन्होंने बोला है
तो जनता इनसे अब पूछेगी कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अगर आपकी प्रोफाइल थी तो आपने पीपीटी में से क्यों उसको डिलीट किया। अगर आपकी प्रोफाइल सही थी तो क्यों इसको अपनी वेबसाइट से डिलीट किया। ये लोगों को आपको जवाब देना होगा। उसके बाद में जो है आपको मैंने बताया कि इतने सारे इश्यूज कंपनी के अंदर चल रहे हैं। कॉल रिकॉर्डिंग अगर किसी को चाहिए, जो इनके लीडर ने मुझसे बात की तो मुझे व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज सकता है। मैं वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो उनको दे दूंगा और मेरे द्वारा उनको सौंप दी जाएगी। अब उसके बाद में बात करते हैं कंपनी की रिटर्न पॉलिसी की। कहते हैं हम ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं। ये वो पेपर है जो इनकी वेबसाइट से डाउनलोड किया। मैं आपको बैक कैमरा देख के दिखाता हूँ कि इनकी कंपनी के पास में कोई प्रोसेस ही नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट वापस देना चाहे तो कैसे दे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इनकी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। इनकी बाईबैक पॉलिसी ही क्लियर नहीं है। कंपनीज बाईबैक मतलब 4 पॉइंट लिख के छोड़ दिए कि ये हमारे केसेज हैं। जबकि बाकी कंपनियों में क्या होता है दोस्तों, बाकी कंपनियों में एक फॉर्म दिया जाता है। आप अगर रिटर्न करना चाहते हैं तो उस फॉर्म को भर के कंपनी को दे दीजिए, आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मामला जो है सारा गोलमाल चल रहा है और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कल मैं पब्लिक ही करने वाला हूँ, पब्लिक डोमेन पे डालने वाला हूँ ताकि लोगों के सामने इनकी सच्चाई आए। अब एक बात और, अब कहते हैं कि हम सस्ता देते हैं। ये देखिए इनकी पीपीटी का एक पेज और आपको दिखाने जा रहा हूँ। जो इन्होंने बताया वो मैं आपको ऑलरेडी पहले दिखा चुका था। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये ट्रेडिशनल से अपना रेट कंपैरिजन कर रहे हैं। इसके अंदर वही प्रोडक्ट लिए थे जो मैंने आपको बताए थे कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए आपको 10,000 रुपये खर्च करना पड़ेगा। 10,000 लेफ्ट में करोगे, 10,000 राइट में करोगे, 20,000 पे आपको 200 रुपये मात्र आने वाले हैं FMCG प्रोडक्ट के अंदर। तो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन अंतर कलह कंपनी में चल रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि MD और जिस तरह से चेंज किए जा रहे हैं। और आज तक पब्लिक को ये बात बोलनी चाहिए CEO को आकर के कि ऐसा ऐसा कंपनी, क्योंकि कंपनी अगर ट्रांसपेरेंट है, कंपनी अगर एथिक्स पे काम कर रही है। आज लोगों के फ़ोन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे पास में फ़ोन आज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो बीच में इंटरप्ट हो रहा है, तो मैं भी फटाफट निपटा देता हूँ। ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं, अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए, मैं आपको एक मेरा ब्लॉग है पर्सनल, मैं उसका एड्रेस आपको दे रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए आप, ये मेरा पर्सनल ब्लॉग है। मैं आज रात को या कल दोपहर तक इस ब्लॉग के ऊपर आप नोट कर लीजिए www.wellnessbazaar.in। इस ब्लॉग के ऊपर ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट मैं डालने वाला हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। इस ब्लॉग के ऊपर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट ये मिल जाएंगे। और अगर कोई मेरे सवालों का जवाब देना चाहे तो इसी ब्लॉग के ऊपर एक पोस्ट होगी, वहाँ नीचे कमेंट का ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके वो सिनेमा हॉल की लिस्ट भी डाल सकता है। और वहाँ पर जाकर वो कंपनी की प्रोफाइल के जो डॉक्यूमेंट है, जो नेपाल का फन वैली है, मूवी हाउस है, न्यूज चैनल्स है, उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो डाल दे। क्योंकि अभी तक अगर होते, ये नोट कर लीजिए, आपको कल यहाँ पे सारा का सारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है मैं आपको डाल दूंगा। और इस लिंक को मैं फेसबुक पे शेयर करूँगा ताकि अगर ओके के लोग इसको देखें तो वहाँ पे कमेंट बॉक्स में ये डाल सकें कि जी ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, ये हमारी लिस्ट है, इसमें स्पेस दिया गया है, यहाँ पे आप रिप्लाई कर सकते हैं इस पोर्टल के ऊपर www.wellnessbazaar.in। यहाँ पे सारे क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। मैं आज रात को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट कोशिश करूँगा कि मेरी तरफ से अपलोड कर दिए जाएँ। ये मेरा खुद का ब्लॉग है, यहाँ पे कमेंट में डाल के आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब ये हुई बात एथिक्स की। तो दोस्तों अगर किसी को रिकॉर्डिंग भी चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप भेज सकता है और मैं उसको नाम भी उस लीडर का बता दूंगा कि किस लीडर ने मुझे ऑफर किया 2 लाख रुपए के लिए। और तो ये बात करते हैं एथिक्स की। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा डिले था, तैयारी में ज़्यादा कर नहीं पाया। जो डॉक्यूमेंट मेरे पास में थे मैंने आपको बताए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गिरते हुए पॉइंट जो हैं इनके लोगों को पता लगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि करियर के अंदर लोग ग्रोथ, करियर के ऊपर लोग ग्रोथ की सोचते हैं कि हम ऊपर कैसे जाएंगे, यहाँ पे हो रहा है कि हम नीचे कैसे आएंगे, पॉइंट की वैल्यू गिरती जा रही है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले लाइव में फिर से पार्ट 4 में।